हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो अभी आज है सैटरडे और आज अभी बज रहा है सुबह के 11। तो आज जाना है कहीं बाहर घूमने। कहाँ जाना है अभी थोड़ा टाइम में पता चल जाएगा। तो 2-3 दिन से प्लानिंग था कि इनका अगर छुट्टी होगा सैटरडे को तो हम लोग बाहर घूमने जाएंगे। और बाल इतने रफ़ हो गए हैं ना, मतलब तो तो 2-3 दिन से प्लानिंग था कि अगर छुट्टी होगा तो कहीं बाहर चला जाएगा। ऋचा भी बहुत दिन से बोल रही थी जाना है जाना है। और जैसे आज जाने का टाइम आया उसने घुटने में चोट लगा लिया। तो चलिए देखते हैं कैसी है अभी। अगर ठीक है तो चलेंगे, अगर नहीं है तो नहीं जा पाएंगे। तो यहाँ मैं आ गई हूँ नहा के पूजा करके। और यहाँ ऋचा को देख के पता चल ही रहा होगा कि उसका तबीयत ठीक हो गया है, मतलब उसका घुटना ठीक हो गया है। और हम लोग क्योंकि बाहर जाएंगे तो मैं इसीलिए बना के जा रही हूँ घर पे, क्योंकि मम्मी जी पापा जी लोग रहेंगे तो वो लोग लंच हो सके हम लोग बाहर ही करें। तो इसीलिए तो मैं बना रही हूँ छोला। और किस किस को छोला अच्छा लगता है बताइएगा। और मेरा खाना बहुत ही जल्दी जल्दी बनता है, मतलब मैं बहुत ही फटफट खाना बना लेती हूँ। बहुत कुछ लोग होते हैं ना बहुत धीरे धीरे करते हैं काम, मेरे से नहीं होता है। पता नहीं काम रहता है तो मुझे लगता है कि फटाफट कर लेना चाहिए। और ये बार बार बोल रहे थे जल्दी कर लो ताकि जल्दी हम लोग जा पाए। हम लोग का बुकिंग भी था रेस्टोरेंट में तो टाइम हो रहा था, लेकिन बाद में मुझे लेट हो ही गया। तो चलिए फटाफट बना के फिर मैं मिलती हूँ आप लोगों से रेडी वेडी होके और एक ही बार निकलने के टाइम पे। हो गया नीचे, टाइट है तो छोड़ दो। टाइट नहीं है, अभी भी ठीक ही। चश्मा ही इनको वो हो रहा है, इनका चश्मा ही नहीं ठीक हो रहा है। तो यहाँ ऋचा का बदमाशी शुरू है गाड़ी में भी, और उसको मेरे पास बैठी थी लेकिन मेरे साथ मन नहीं लग रहा था। बेटियाँ ना पापा की इतनी दुलारी होती हैं, मतलब वहाँ भी अपने पापा के साथ ही वो बातचीत कर रही थी। तो यहाँ हम लोग पहुँच गए बारबेक्यू नेशन। और अब मेरी बेटी को ना इतना ज़्यादा यहाँ का खाना पसंद है। हर बार जब कहीं बाहर जाने का बात होता है तो ऋचा हमेशा जिद करती है कि यहीं जाना है। और यहाँ का खाना सही में बहुत अच्छा है, ऑप्शंस बहुत है। आप कुछ भी खा सकते हैं, कुछ भी ऑर्डर कर सकते हैं, कुछ भी मंगा सकते हैं। और इसको ज़्यादातर जो कुल्फ़ी होता है ना उसके लिए उसको ज़्यादा रहता है कि यहाँ का कुल्फ़ी उसको बहुत पसंद है। और होता है ना बच्चा का अपना कंफर्ट, मतलब वो इतना बार यहाँ पे आई है कि उसको यही कंफर्टेबल लगता है सबसे ज़्यादा। तो अब मैं आ गई हूँ यहाँ पे मेन कोर्स पे, और मैंने सोचा दिखा देते हैं। तो ये है बिरयानी, और यहाँ पे है यहाँ लिखा भी होगा आप लोग देख सकते हैं। और यहाँ पे है चिकन मटन, और जिन लोगों को मतलब वेज खाना है उनके लिए भी बहुत अच्छा खाना था। और यहाँ पे है फ़िश एग कढ़ी, और ये है चिल्ली चिकन, और ये है फ्राइड राइस। और सैलड में बहुत ऑप्शंस थे, बहुत सारे ऑप्शंस थे, मतलब आप सैलड खा के भी अपना पेट भर सकते हैं। वैसे हमारा पेट स्टार्टर खा के ही बहुत भर गया था। और ये वेज आइटम है, ये दाल मखनी है, प्लेन राइस है, और ये कोफ्ता था, और ये प्लेन दाल था या दाल तड़का था, कुछ ऐसा था। और ये पनीर का था कुछ, शायद एक मिक्स वेज था, कुछ ऐसा था, मतलब मुझे ध्यान नहीं है उतना। और ये चाउमीन था, ये मंचूरियन था मेरे ख्याल से। तो मैं ऋचा के लिए फटाफट खाना निकाल देती हूँ। और उसको बिल्कुल भूख नहीं था, हम लोगों ने स्टार्टर बहुत ज़्यादा खा लिया था तो इसको सिर्फ चाउमीन खाना था। और मैंने पूछा भी उससे कि कुछ और ले लो उसके साथ, मंचूरियन ले लो, लेकिन नहीं, उसको सिर्फ चाउमीन खाना था। और यहाँ का एक्चुअली ऋचा को सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है कुल्फ़ी। वो घर से ही बोल रही थी कुल्फ़ी खाना है मम्मी, कुल्फ़ी के लिए जगह रखना है पेट में।
तो इसी के लिए तो अब मैं जा रही हूँ अपने लिए लेने। मुझे बिल्कुल भूख नहीं था, लेकिन बिरयानी इतना अच्छा स्मेल कर रहा था ना कि बिरयानी लग रहा था कि थोड़ा सा ले खा ले। और अगर आप सही में आपको भूख है ना तो आप सही से बिरयानी खा सकते हो, लेकिन हम लोगों को एकदम भूख नहीं था, तो इसीलिए हम लोग ये भी नहीं खाए थे बहुत ज़्यादा। और मेरे से भी बहुत ज़्यादा खाया नहीं जा रहा था, मैंने जितना लिया था ना उतना भी मेरे से खाया नहीं गया। और बस मतलब गए थे हम लोग स्टार्टर के लिए। यहाँ का स्टार्टर ही सबसे ज़्यादा अच्छा होता है। और यहाँ पे ये था, ऑप्शन था, अगर आप जाके किचन में खुद से भी कुछ आपको ऑर्डर करके अपने सामने बनवाना है तो आप बनवा के खा सकते हैं। लेकिन बहुत अच्छा ये लोग, इनका सर्विस बहुत अच्छा है। और ये है कुल्फ़ी, ये है आइसक्रीम। तो मैंने सिर्फ चॉकलेट आइसक्रीम लिया था। और मीठा में बहुत ऑप्शन था, बहुत ज़्यादा, लेकिन मैं मीठा खाती नहीं हूँ, और जो खाते हैं वो जाके ले सकते हैं। तो ये आइसक्रीम भी मुझसे खाया नहीं जा रहा था, बहुत ज़्यादा मतलब पेट भरा हुआ था। लेकिन रिचा अपना खाना खाई नहीं थी, तो वो अपना खुशी खुशी आइसक्रीम खा रही थी। और उसको हर चीज़ पिंक चाहिए होता है, हर चीज़ पिंक, तो अपना आइसक्रीम भी पिंक लेके आई थी। और यहाँ मैं गई नहीं थी, सिर्फ हस्बैंड को बोली थी कि आप दिखा दीजिएगा मीठा में क्या क्या है। तो उनको जैसे समझ में आया वो उतना दिखाएं, लेकिन आइटम बहुत थे, यहाँ पे बहुत ज़्यादा दिख नहीं रहे हैं। और फिरनी था, खीर था, हलवा था, मिठाई था, बहुत कुछ था, मतलब केक था, आपको जो भी खाना है। और सबसे अच्छा है इनका सर्विस, आप अगर कुछ बोल देना तो ये आपको वहाँ से निराश नहीं आने देंगे, लाके आपके टेबल पे देंगे। Life in a world that keeps changing. Think that it's progress you're making. Copy and paste pretty faces all the time. Pictures so perfect we play through. Only cause you set up the angle. Web that you weave got us tangled. Caught in what's before our eyes. Show off your fantasy reality. Whoa, that's yours, but I'll keep doing mine. You'll be living your good life. Catch a glimpse from the outside, then you see me now, see me now, see now. Don't need any timeline to prove that this is my life. I can see it now, see it now, see now. You'll be living your good life. Catch a glimpse of the outside, then you see me now, see me now, see me now. Don't need any timeline to prove that this is my life. I can see it now, see it now, see now. Beautiful people still make mistakes. It isn't perfection, what is it we chase? Bow for your 15 seconds of fame. It's your time. Give me the messy, give me the pain. A rose will not grow without the rain. I wanna be someone who says there's more than meets the eye. Show off your fantasy reality. Whoa, that's yours, but I'll keep doing mine. You'll be living your good life. Catch a glimpse of the outside, then you see me now, see me now, see now. Don't need any timeline to prove that this is my life. I can see it now, see it now, see now. You'll be living your good life. Catch a glimpse of the outside, then you see me now, see me now, see me now. Don't need any timeline to prove that this is my life. I can see it now, see it now, see now. Best foot forward, don't catch you slipping. Never know the things that you're feeling. Capture your body, get your best side. Breathe in the world, fake us a smile. Walk in the line. तो अब शाम होने लगा था, इसलिए हम लोग आ गए म्यूजियम के अंदर। और रिचा को बिल्कुल यहाँ पे आने का मन नहीं था, उसको था कि ये थोड़ा सा और दौड़ लेते, थोड़ा सा और खेल लेते, लेकिन उसके पीछे दौड़ दौड़ के ना हम दोनों का हालत ख़राब हो गया था। और यहाँ ये चीज़ जो है ये ब्रिटिश के टाइम का है। और यहाँ पहले ये डीसी बंगलो हुआ करता था, लेकिन अब इसे म्यूज़ियम कर दिया गया है। तो बहुत सारी चीज़ें ना उस समय की ही अभी भी हैं, इसलिए और ज़्यादा अच्छा लगता है देखने में। और जो फर्नीचर्स आपको दिख रहे हैं या अंदर से जो भी चीज़ें दिख रही हैं ना, ये उस टाइम की ही चीज़ें हैं। और ये सब चीज़ें बिल्कुल उस टाइम की वैसे ही रखी गई हैं, मेंटेन किया जाता है, अभी भी बहुत अच्छे से मेंटेन है ये।
और बाहर से चीज़ें चेंज हुई हैं, थोड़ा सा स्ट्रक्चर इसका चेंज किया गया है। और यहाँ इससे कपड़ा बनता है, आज भी बनता है इससे कपड़ा गांव साइड में। और यहाँ ये चीज़ जो दिख रहा है ना, ये कपड़ा, इसे यहाँ पाट बोलते हैं, बहुत महंगा होता है ये, और शादी वादी में लोग पहनते हैं पाट का कपड़ा। और ये मेखला चादर है, यहाँ का फेमस ड्रेस है मेखला चादर। और इन सारी चीज़ों के बारे में मैं ऋचा को बता रही थी। म्यूज़ियम वगैरह में जब बच्चों को लेके जाते हैं ना, तो ये फ़ायदा होता है कि बच्चों को बहुत सारी चीज़ें दिखती हैं, और उन चीज़ों को देख के वो बहुत सारे सवाल करते हैं, जिनको उनको भी जानने का मन रहता है, क्या है, कैसे है, क्यों है, ब्रिटिश क्यों आए थे, क्या हुआ था, मतलब ऐसे बहुत सारी चीज़ें। और ये फ़ोटो आपको दिख रहा है, तो ये फ़ोटो मतलब मैं वही ऋचा को दिखा रही थी कि ऐसे बनता है कपड़ा, ऐसे लोग बनाते हैं, ये एम्ब्रॉयडरी है। तो उस टाइम जो जो होता था वो सारी चीज़ें। तो यहाँ मैं उसका जवाब देते देते थक गई, क्या है, क्यों है। तो यहाँ ये समझा रहे थे उनको कि ये मीटिंग रूम है, यहाँ पे मीटिंग होता था, ये वो, उसको सब जानना है कि ये क्यों होता था, कैसे होता था। तो वो सारी चीज़ें ये समझा रहे हैं, और इनमें बहुत पेशेंस है, ये बहुत पेशेंसली उसको झेल लेते हैं। और मैं थोड़ा सा मैं वो हो जाती हूँ कि अब हो गया, अब मैं नहीं बता सकती, ठीक है बाद में बताऊँगी। लेकिन ये बहुत अच्छे से, मतलब जितना भी ऋचा का सवाल होता है ना, सारे सवालों का जवाब ये देते हैं बहुत अच्छे से। और बहुत अच्छे अच्छे पेंटिंग्स थे यहाँ पे लेकिन वो भी थक गए लगता है। तो यहाँ ऋचा उनका सेम टू सेम कॉपी करेगी। वो इतना कॉपी करती है ना किसी का भी, और उसमें बिल्कुल भी पेशेंस नहीं है कि वो थोड़ा टाइम बैठ भी ले। तो वेट करिए कब पापा उठे और कब हम लोग घूमने जाएं फिर से इधर से उधर। ऐसा कुछ था नहीं, ज़्यादातर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स ही थे, और वही सब हम लोग देख रहे थे, अलग अलग तरीके के बहुत सारे थे। और अब हम लोग नीचे जा रहे हैं, और थोड़ा टाइम हम लोग बैठेंगे क्योंकि थक गए थे ऊपर नीचे इधर उधर करते करते। और ऋचा को फिर भी मन था कि थोड़ा इधर घूम लेते हैं, थोड़ा उधर घूम लेते हैं। और बच्चों को पता नहीं कौन सा एनर्जी रहता है, वो कभी थकते ही नहीं है, वो अपना दौड़ते रहते हैं। और रात को जाके वो मुझे परेशान करेगी, मुझे पता है, लेकिन अभी वो फुल एनर्जी में है, और यहाँ गुस्सा होके बैठी है। और ये भी थक चुके हैं, तो थोड़ा टाइम के लिए बैठे हैं। और इसको देखिए कितना नाटक आता है, इसको बहुत नाटक करती है ये। तो ये है यहाँ का बुक कलेक्शंस, और बहुत ही अच्छे बुक्स थे इसमें, बहुत पुराने बुक्स थे जो मतलब देख के आपको मन करेगा कि पढ़ने का, और शांति से बैठ के पढ़ने का जगह भी है। लेकिन टाइम बिल्कुल कम था और हम लोग को निकलना था, इसीलिए हम लोग बहुत अच्छे से नहीं दिखा पाए, और जितना हो सके मैंने आप लोगों को दिखाया है। तो कैसा लगा आप लोगों को ये वीडियो, आप लोग बताइएगा। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। और मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।